तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2022-23 में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए लॉटरी, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट को लेके काफी सारे ऐसे हमारे अभिभावक साथी और स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो गए। उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल इधर उधर घूम रहे। एक सवाल मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए, कुछ अभिभावकों का यह मानना है कि हमारे बालक या बालिका का लॉटरी में जो प्राथमिकता क्रमांक है या फिर जो सीरियल नंबर है वो पहले नंबर पे आ गया। तो ऐसे में क्या हमारे बालक या बालिका का जो एडमिशन है उस स्कूल में फाइनल हुआ है या फिर नहीं हुआ? कुछ इसी तरह के डाउट्स हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको लॉटरी के बाद, रिपोर्टिंग के बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा लॉटरी और रिपोर्टिंग को लेकर कुछ खास बातें वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए रिपोर्टिंग करने से पहले आपको इन खास बातों का वो जान लेना चाहिए। जाने अनजाने में शायद आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। इसलिए जो वीडियो है वो अभिभावक साथियों के लिए और हमारे प्यारे प्यारे स्कूल साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी देरी से मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है यार, इन दिनों में शादियों का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में इधर उधर जाने का अवसर मुझे भी मिल जाता है, तो थोड़ी सी लेट हो गई, इसको आपको इग्नोर करना है। लेकिन फिर भी आपके पास वो समय बचा है। और इसके अलावा देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल जो रूल है, नियम है, प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट को कैसे रिजेक्ट किया जाता है, सीबीओ से कैसे वेरीफाई करवाया जाता है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप आराम से देख लीजिएगा, लेकिन वो वीडियो बाद में देखिएगा, पहले इन बातों को वो आप जान लीजिएगा। चलिए शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम को लेके, क्योंकि यहां पे आरटी एडमिशन जो फिलहाल यहां पे जो पीपी जो क्लास है, पूर्व प्राथमिक के जो कक्षाएं हैं, जिससे अपन आजकल PPP 3, 4, 5 बोल रहे हैं, उनकी प्रोसेस वो चल रही है। तो टाइम फ्रेम का खास तौर पे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफी सारे जो अभिभावक बार बार मुझे इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं कि सर आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो एक बार मैं टाइम फ्रेम को आपको बता देता हूं। हालांकि कुछ साथियों को पता भी होगा, लेकिन कुछ एक साथी ऐसे भी होते हैं, तो यार मेरे लिए तो देखिए सभी समान है, मुझे बताना पड़ता है। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, लॉटरी तो 15 फरवरी को निकल चुकी है, ठीक है। लॉटरी निकलने के बाद आपको पता लग जाता है कि आपने जिन जिन स्कूलों के अंदर यहां पे आवेदन किया था उसमें आपके बालक या बालिका का जो प्राथमिकता क्रमांक है वो कितना नंबर आया, उससे आपको मालूम हो जाता है। वो डेट थी 15। अब यहां पे उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग भी आपको केवल और केवल ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। और ये जो डेट है वो भैया 15 से लेकर 17 फरवरी है, यानी लास्ट डेट है वो 17 फरवरी है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और यहां पे जितनी भी मैं डेट आपको बता रहा हूं, तो दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए विभाग से हमने पहले भी इस बारे में रिक्वेस्ट की थी, डेट नहीं बढ़ाई। तो ऐसे में कोई भी डेट बढ़ने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना पूरा काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे आप अभिभावक साथी हो या फिर आप स्कूल साथी हो, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर है वो टूट गया, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट की जांच होगी, जो कि स्कूल की तरफ से होगी। और ये जो समय रहेगा 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में रहेगा। लास्ट डेट 20 है। और इसके बाद अगर मान लीजिए किसी अभिभावक को ऐसा लगता है कि यार मेरे तो सारे ही जो डॉक्यूमेंट हैं नियमों के अनुसार मैंने सही अपलोड किए हैं, उसके बाद भी इस स्कूल वाले ने मेरा तो आवेदन ही रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे में आप उनकी शिकायत कर सकते हो, उस स्कूल वालों की शिकायत कर सकते हो। और ये जो शिकायत है संबंधित जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, जिसे आजकल अपन सीबी ऑफिस बोलते हैं, जो कि ब्लॉक में या तहसील में होता है, उनके यहां पे आपको शिकायत करनी है। संबंधित दस्तावेज उनको प्रस्तुत करने हैं। और ये शिकायत करने की डेट दोस्तों 15 से लेके 24 फरवरी तक है। लास्ट डेट 24 फरवरी, ध्यान रखना। इसके बाद यहां पे देखिए स्कूल साथियों के द्वारा डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकाली जाती है करेक्शन के लिए, तो यहां पे देखिए उसके बाद करेक्शन की जो डेट रहेगी अभिभावक के लिए, ठीक है, वो री अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की जो डेट रहेगी 15 से लेकर 23 तक, लास्ट डेट है 23। इसके बाद यहां पे एक बार पुनः जांच की जाएगी स्कूल वालों के द्वारा, यानी अभिभावक ने दोबारा जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसका दोबारा वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो डेट रहेगी स्कूल साथियों के लिए 27 फरवरी और उसके बाद भी 28
फरवरी को ऑटोमेटिक जो पोर्टल है एडमिशन कर देगा, चाहे भले ही स्कूल वालों ने यहां पे किसी बालक या बालिका का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया हो या नहीं किया हो, पोर्टल को छेड़ा हो या नहीं छेड़ा हो, 28 फरवरी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिन भी 5 स्कूलों में किया किसी एक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था टाइम फ्रेम। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों, देखिए फिलहाल लॉटरी निकली है। अब लॉटरी निकली है इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बालक या बालिका का प्रवेश है आरटी के तहत उस स्कूल में हो गया। यहां पर केवल एक आपको मालूम हुआ है, आपको पता लगा है कि भैया यहां ये जो हमने 5 स्कूलों में आवेदन किया, हो सकता है कि आपने 1 में भी किया हो, 2 में भी किया हो, 3 में भी किया हो, 4 में भी किया हो और 5 में भी किया हो, किसी एक में कौन सा नंबर आपके बालक बालिका का है। तो यहां पर देखिए लॉटरी को लेकर या प्राथमिकता क्रमांक को लेकर खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहां पे आपको जो रिपोर्टिंग करनी है, जहां पे लॉटरी में जो प्राथमिकता क्रमांक जिस स्कूल में सबसे कम आया है उसी स्कूल में आपको करना चाहिए। हो सकता है कि शायद आपके बालक बालिका का एक स्कूल के अंदर जो प्राथमिकता क्रमांक है वो 1 नंबर पे आ गया, किसी दूसरी में 10 नंबर पे आ गया, तीसरी में 15 नंबर पे आ गया। तो ऐसे में कम वाली जो संख्या है सीरियल के हिसाब से, प्राथमिकता जो क्रमांक कम है उसमें आपको रिपोर्टिंग है वो करनी चाहिए। ठीक है, अब रिपोर्टिंग करने से ही एडमिशन नहीं होगा। अब यहां पे देखिए जैसे अभिभावक ने रिपोर्टिंग कर दी तो किसी एक स्कूल में उनके डॉक्यूमेंट है स्कूल वाली आईडी पे चले जाते हैं। अब स्कूल वालों का काम है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना। अब जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद भी आपका एडमिशन पक्का हो गया। नहीं जी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहां पे पूरा ये जो मामला अटका हुआ ना, ये नॉन आरटी के जो स्टूडेंट है, अभिभावक साथी नॉन आरटी के बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए पहले से स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना, जो फीस देके पढ़ रहे हैं, अगर वो बालक पहले से ही उस स्कूल में एडमिटेड हैं या फिर स्कूल वालों के द्वारा पोर्टल पे उनका एडमिशन दिखाया गया है तो संभव है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि एडमिशन है वो वेरीफाई हो गया, शायद आप समझ गए। चलिए, इसके अलावा एक सबसे बड़ी खास बात और सबसे बड़ा सवाल अभिभावकों का यह सवाल है कि यहां पे हमारे बालक या बालिका का जो प्रवेश है वो किस पे निश्चित करता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, एक तो उम्र है, वो तो देखिए आपने आवेदन के समय वो भरी थी तो उसका कोई तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो तो क्लास पे डिपेंड करती है PPP 3, 4, 5 के ऊपर। लेकिन यहां पे एक तो आपकी जो नगर पालिका है और उसका जो वार्ड है या फिर आपकी ग्राम पंचायत है, उसका सबसे ज्यादा डिपेंड है इसके एडमिशन पे रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मान लीजिए अगर बालक बालिका जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है उसी से आवेदन हुआ है तो सबसे पहले उन्हीं बालक बालिकाओं को यहां पे एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद बाहर झांक के वो देखा जाएगा। ऐसे में अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर हैं तो जिस वार्ड में स्कूल है उसी वार्ड के बच्चों को पहले नंबर आएगा, उसके बाद यदि वहां पे आवेदन नहीं आए तो फिर यहां पे दूसरे वार्ड के हैं वो आ सकते हैं। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभिभावक साथी हैं, उनका यह सवाल है कि सर हम तो इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमने अप्लाई कर दिया तो क्या ऐसा संभव है? हम तो गांव के हैं, शहर के स्कूल में यहां पे आवेदन कर दिया तो एडमिशन फाइनल हो जाएगा? नहीं भैया, कतई नहीं होगा। एक गांव से दूसरे ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत उसमें नहीं होगा। हां, इतना है, अगर एक ग्राम पंचायत के अंदर काफी सारे गांव आते हैं तो संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी ग्राम पंचायत में आपका नंबर आ जाएगा या दूसरी शहरी निकाय में आपका नंबर आ जाएगा, यह कतई संभव नहीं होगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ हमारे जो अभिभावक साथी हैं उनका ये कहना है, देखिए सवाल मिक्स हैं, तो कुछ साथी ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे तो किसी काम के नहीं, लेकिन आपको सीखने को है बहुत ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि देखिए मेरे 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं या फिर 4 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 का तो पहले आरटी के तहत एडमिशन हो गया और अब मैंने दोबारा आवेदन कर दिया नए बच्चे का, तो क्या वो आरटी के तहत उसका प्रवेश हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, नो टेंशन। भले ही आपके 10 बच्चे हो, 12 हो, 40 बच्चे हो, क्योंकि यहां पे केवल उस क्राइटेरिया में आते हो, आप नियमों के अनुसार आते हो, तो भले कितने ही बच्चे हो, क्योंकि दिशा निर्देश में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि एक अभिभावक के द्वारा कितने बालक बालिकाओं का आरटी के तहत प्रवेश है वो करवाया जा सकता है, ये कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो ऐसे में कितने भी बच्चे हो एडमिशन कराओ, आवेदन करो, लेकिन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कुछ साथियों का यह भी कहना है कि देखिए हमारा जो आय प्रमाण पत्र है, पहले किसी बालक बालिका का एडमिशन हो गया तो क्या वो आय प्रमाण पत्र वो चल जाएगा? आय प्रमाण पत्र चल जाएगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र की जो वैधता है यानी वैलिडिटी है वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो, 6 महीने का लेटेस्ट होना चाहिए तो चल जाएगा। अगर 6 महीने वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया तो फिर नहीं चलेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का ये कहना है कि जो स्कूल वाले हैं, हमने यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग कर दी है, क्योंकि रिपोर्टिंग है वो शुरू हो गई है, तो स्कूल वाले हमें मना कर रहे हैं कि हमारी स्कूल के अंदर तो केवल कक्षा फर्स्ट है
जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है वो तो है ही नहीं। अरे भैया यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो अभिभावक साथी हैं, स्कूल साथी हैं, अगर वाकई में वो स्कूल में वो क्लास नहीं होती तो शायद वो अभिभावक है ऑनलाइन उनकी स्कूल ही देख ही नहीं पाते। तो ऐसे में तो है कि भैया जो प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वो इस स्कूल में पहले से ही संचालित है, अब उसमें वो एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो ये तो उनकी एक सोच है। अगर वहां पे देखिए नॉन आरटी के स्टूडेंट के बालक बालिकाएं नहीं है तो फिर भी आपका यहां एडमिशन नहीं होने वाला है। तो गार्जियन को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले स्कूल वालों से कॉम्प्रोमाइज करना है। अब यहां पे एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, हो सकता है कि स्कूल साथी वो थोड़ा सा मेरे पे नाराज हो जाए कि स्कूल साथियों की फिलहाल की ये सोच बन गई है, क्योंकि यहां पे तीनों ही कक्षाओं के जो बालक बालिकाओं की जो फीस है वो फर्स्ट क्लास में आएगी। तो ऐसे में स्कूल साथी हैं इस एडमिशन प्रोसेस को वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा अभिभावक और स्कूल साथियों को कि आपस में कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा और अपना निजी स्वार्थ इसमें मत रखिएगा। अगर यहाँ पे अगर आपके स्कूल में केवल फर्स्ट क्लास है तो बच्चों का आरटी के तहत यहाँ पे प्रवेश हो रहा है आपकी स्कूल के अंदर, तो भैया एक बार आप उनकी मदद कीजिएगा। आप कैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो खुल के तो बात मैं यहाँ पे कह नहीं सकता पब्लिकली, लेकिन आप सभी समझदार हो, काम सारा होता है किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कूल वाले मना नहीं कर सकते, किसी भी बालक बालिका को या अभिभावक को ये नहीं कह सकते कि हमारे स्कूल के अंदर ये जो कक्षाएं मौजूद ही नहीं है, क्योंकि भैया उनको आरटी के तहत एडमिशन देना ही पड़ेगा। अगर मौजूद ही नहीं है, उनके प्रोफाइल में पहले से जो कक्षाएं अपडेट ही थी नहीं, तो पोर्टल पे स्कूल का नाम आया क्यों, वो दिखाता ही नहीं है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि आवेदन के समय गलत दस्तावेज अपलोड हो गए तो फिर क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, अगर वाकई में गलत दस्तावेज अपलोड हो गए हैं तो तुरंत उस स्कूल से संपर्क कीजिएगा जिससे आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो या फिर रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है, कि भैया ऐसे ये डॉक्यूमेंट हैं, एक बार आप इसको पूरा रिजेक्ट मत करना, करेक्शन के लिए हमें वापस है वो भेज देना, हम सही अपलोड कर देंगे, मौका दिया जाएगा। टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको पहले वो बता दिया, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि हमने 5 स्कूलों में आवेदन किया, इन 5 में से एक में हमने रिपोर्टिंग कर दी, इसके बाद क्या 4 स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे का या बालक बालिका का एडमिशन पक्का हो जाएगा। अरे ये सारा का सारा उल्टा सवाल हो गया। अब पहली बार मैं इस सवाल को पढ़ रहा था ना, कमेंट आया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, यार ये क्या सवाल पूछ लिया। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा देखिए एडमिशन तो एक ही स्कूल के अंदर होने वाला है और जिसमें आपने रिपोर्टिंग की उसी में होगा, बाकी 4 तो हट गई, 4 तो हट गई। हाँ अगर बाद में कोई मौका दिया जाता है कि लास्ट में देखिए पिछली सेशन इसी सेशन में हुआ था, लास्ट बार जब फर्स्ट क्लास के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी, तो यहां पे देखिए जिसमें रिपोर्टिंग की थी उसमें नंबर नहीं आया, बाकी 4 आ गई। तो फिर से उन्होंने एक बार पोर्टल को अनलॉक किया था और फिर से उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाई थी, है ना। तो अगर ऐसा मौका दिया जाता है और उस जिसमें आपने रिपोर्टिंग की उसमें आपका नंबर नहीं आया है तो बाद में शायद हो सकता है, लेकिन इसकी मैं पक्की गारंटी नहीं देता हूं। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शिक्षा विभाग आपको दोबारा मौका देगा, क्योंकि जल्दबाजी में बस त्वरित गति से, तेज गति से, वो हवाई जहाज वाली गति जानते हो ना, शायद वो भी कम होती, उससे भी ज्यादा है। मतलब कहने का यही है कि भैया जल्दबाजी में बस ये फॉर्मेलिटी कर रहा है शिक्षा विभाग, और इधर वाले जो हमारे स्कूल साथी हैं वो तो करेंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और सबसे बड़ा सवाल, कुछ अभिभावकों का यह कहना है कि जो SC ST वाले जो बालक बालिका, क्या उनका आय प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना था या नहीं था। तो यहां पे कहना चाहूंगा देखिए आय प्रमाण पत्र केवल उन्हीं बालक बालिकाओं के लिए था जिनकी पूरे जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है। अब यहां पे एक सीधा सा मैं आपको बता देता हूं, देखिए SC और ST के अलावा, SC और ST के अलावा जितनी भी कैटेगरी के बालक बालिकाएं उन सबको यहां पे आय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। बाकी जो SC ST वाले हैं तो उनको केवल जाति प्रमाण पत्र ही अपलोड करना पड़ेगा। यहां पे 2 बातें आती हैं, एक तो दुर्बल वर्ग आता है, एक असुविधा वर्ग आता है। तो यहां पे SC ST को असुविधा ग्रस्त वाला जो समूह है उसके अंदर शामिल किया जाता है, और यहां पे जो अदर जो कैटेगरी के जितने भी बालक बालिका हैं उनको आय प्रमाण पत्र के साथ साथ अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए तकरीबन आपके सवालों के जवाब मैंने यहां पे दे दिया और पर्ची है वो नीचे मैं छोड़ देता हूं। अब यहां पे रिपोर्टिंग को लेके 2-4 बातें आपको बताता हूं। देखिए अभिभावक साथियों से मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो देखिए अगर आप रिपोर्टिंग करने में वो जल्दबाजी मत कीजिएगा।
सबसे पहले तो देखिए उस स्कूल से आप एक बार संपर्क बनाने की कोशिश कीजिएगा। व्यक्तिगत आप जा सकते हैं कि हम आपके स्कूल में रिपोर्टिंग करने वाले हैं, तो क्या आपकी स्कूल के अंदर नॉन आरटी के बच्चे इन कक्षाओं में पहले से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो हाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, तो देखिए उनकी स्कूल में आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर वो मान लीजिए नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री पोर्टल पे नहीं करेंगे, अगर आप रिपोर्टिंग भी कर देते हो तो भी आप दूसरी स्कूल से भी तो खो जाते हो। तो ऐसे में उनसे आपसे एक बार कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और एक स्कूल साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। देखिए शिक्षा का नाम तो बिगड़ गया है धीरे धीरे, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, राजगुरु जी आपसे निवेदन कर रहा है, और मैं भी आपके साथ काफी दिनों से जुड़ा हूं, हर संभव आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। तो बस आपसे मेरा यह निवेदन है कि जो भी बालक या बालिका आरटी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, तो उनको आप एक बार उनकी प्रोसेस है नियमानुसार कीजिएगा, उनको नकारे मत। क्योंकि यार गरीब परिवार से हैं हम, सबका उनका सहयोग करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। हमारी जो शिक्षा है वो कभी ये नहीं सिखाती है, और हमारी भारत की जो संस्कृति वो भी हमें ये नहीं सिखाती है कि केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए ही काम करें। हाँ, फीस का मुझे पता है यहाँ पे सरकार के द्वारा नाइंसाफी जरूर की गई है, इसके पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक धर्म के नाते, एक व्यवहार के नाते है, आप एडमिशन को है वो रिजेक्ट मत कीजिएगा, वरना खामखा इधर उधर से शिकायत होंगी, आपको भी इधर उधर घूमना पड़ेगा, माथा फोड़ी होगी। तो बस मेरा आप सबसे यही निवेदन। तो रिपोर्टिंग आपको संबंधित स्कूल से संपर्क करके वो कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए रिपोर्टिंग आपने कर दी, और रिपोर्टिंग के बाद की आगे की मैं प्रोसेस बता रहा हूं। लॉटरी सिस्टम आ गई, उसके बाद रिपोर्टिंग आती है, ठीक है। रिपोर्टिंग के बाद यहां पे स्कूल के द्वारा है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, यदि वो सही है, यदि वो सही और पहले से उनकी स्कूल में आरटी वाले नॉन आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन है, और यहां पे देखिए नॉन आरटी वाले के हिसाब से आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, तो फिर आपके यहां पे एक टेक्स्ट एसएमएस आएगा, मेल के द्वारा शायद आएगा या नहीं आएगा इसकी तो कंफर्म मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन जो एसएमएस है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आपके पास सूचना आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक साथियों का यह भी सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एडमिशन फाइनल हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे जैसे नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की टोटली वहां पे संख्या रहेगी, उसी हिसाब से है बच्चों का ऑटोमेटिक एडमिशन होता रहेगा। यहां पर स्कूल साथियों को कुछ नहीं करना है, केवल यहां पे जो नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट है उनकी डाटा एंट्री करनी है, बाकी सारा काम है पोर्टल ऑटोमेटिक कर देगा। बस आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई रिजेक्ट जो भी आप करना चाहते हैं वो कर दीजिएगा। बस रिपोर्टिंग हो गई। अब रिपोर्टिंग के बाद यहां पे अभिभावक साथी हैं, उनको जो डॉक्यूमेंट है व्यक्तिगत जाके स्कूल में आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे उनकी एक हार्ड कॉपी आपको लेना, भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो भी आपको लेना है, और संबंधित स्कूल में आपको यहां पे जमा करवाना है, ठीक है। बस यही इनकी प्रोसेस है। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो स्कूल वालों की होती है, वो एडमिशन देना, एसआर की प्रोसेस करना, फिर वो आपके पास अपने आप कॉल कर लेंगे, बालक बालिकाओं को आप उस स्कूल में वो भेज सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और इसके अलावा भी आप ज्यादा भ्रमित हो, ज्यादा कंफ्यूज हो तो इंस्टा पे डीएम करके सवाल पूछ लो, टाइम कम है और हो सकता है कि मैं आगे वीडियो लेकर आऊं या नहीं, आपके कमेंट का जवाब वो दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं इंस्टा पे रात को आता हूं, दिन में नहीं आता हूं। दिन में आपका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन रात को आपका जवाब वो पक्का वो मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।